हाँ, तेज हवाओं से बचना, अपने पैर को जमीन में पकड़ के रखना। बस थोड़े ही दिनों की बात है, तुम्हारे पैर मजबूत हो जाएंगे। बहुत प्यार है तुम्हें इन सब से। ये तो मेरे अपने बच्चे हैं, इनसे बातें करता हूँ तो ऐसे लगता है कि गांव में बैठी मैं अपनी बिटिया से बातें कर रहा हूँ। बिटिया को पढ़ाई करवाते हो या घर में बिठा के रखा है? मन तो बहुत करता है कि मेरी बिटिया पढ़ लिख के बड़ी अफसर बने, पर क्या करूं, गांव में हाई स्कूल ही नहीं है। तो उसे स्कूल में नहीं डाला है? अब जितना बन स्कूल में पढ़ाते हैं उतना तो पढ़ाया है। बहुत होशियार है मेरी लड़की। उसकी माँ कहती है दिन भर पढ़ते ही रहती है। तो कहीं और क्यों नहीं भेजते आगे की पढ़ाई के लिए? अब वो थोड़ा मुश्किल है, अब वो जाना आना बहुत मुश्किल है। वो तुम इन पौधों को सिखाते हो मुश्किलों से लड़ना, तो अपनी बिटिया को क्यों नहीं? जी वो जरा यहाँ पानी डालना। आठ बज गए। हाँ भाई, अपनी ड्यूटी बदलने का टाइम हो गया। सेठ जी आपने बुलाया? हाँ गोविंद, ये लो। कहाँ पहुंचाना है? तुम्हारे गांव। मेरे गांव? किसको? अब भी नहीं समझे? नहीं, जहां तक मुझे याद है मेरे गांव में आपके पहचान वाला कोई नहीं है। वहां मेरी एक बेटी रहती है, राधा। तुम्हें ये उसे पहुंचाना है। सेठ जी, ऐसा मत करो। सेठ जी, आप भगवान हैं हमारे। देखो गोविंद, मैं एक इंसान हूं और एक पिता हूं। ये मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए है। उसे पास वाले गांव के हाई स्कूल में जाकर दाखिल करवा दो। पर सेठ जी ये सब। अभी 2 साल उसे वहां पढ़ाई करवा लेते हैं, फिर उसे यहां बुला लेंगे। सेठ जी ये सब कैसे होगा? बड़ा स्कूल नहीं है तुम्हारे गांव में, ठीक? जी ठीक है। मैंने सब पता कर लिया है। तुम्हारे गांव से 2 गांव दूर सीतापुर में हाई स्कूल है। अभी उसे वहां एडमिशन दिलवा दो। वहां हॉस्टल भी है। अगर वो चाहे तो वहां हॉस्टल में रह सकती है, और अगर वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है तो हम उसे एक स्कूटर दिला देंगे, ताकि आने जाने की तकलीफ ना हो। सेठ जी ये मैं नहीं ले सकता, उस गरीब को ये शोभा नहीं देता। गोविंद, तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? ये लो और मेरी बेटी की पढ़ाई शुरू करवाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ, भी जाने की तैयारी करो, और 4 दिन से पहले मत लौटना, समझे? ने कलर को दिखा लिया सारा। रामू, गुप्ता जी की चाय कहाँ है? मालिक, मुझे मालूम नहीं था गुप्ता जी आए हुए हैं। आप दवाई लीजिए, मैं अभी चाय लेके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं रामू। बगैर खाए पिए
मुझसे कोई काम नहीं होता, ये मेरा नियम है। आप ये लीजिए। अरे सेठ जी आप लीजिए। मैं ये ले रहा हूं ना, आप शुरू कीजिए। मेरे लिए रामू दूसरी चाय ले आएगा। जी मालिक आप दवाई। रामू हमारे लिए गरम गरम पराठे भी लेते आना। मालिक अभी लेके आया, अभी लेके आया। लीजिए। गुप्ता जी, मैंने सोच लिया है, इस बार हम मजदूरों को डबल बोनस देंगे। अभी बोनस कहाँ, बोनस तो दिवाली पे आएगा ना। हमारे यहाँ तो हर शुभ दिन दीपावली होती है। पिछले 6 महीनों में हमारी कंपनी को डबल मुनाफा हुआ है, तो क्यों ना हम अपने भाइयों को भी ये मुनाफा बांटे। वो तो ठीक है सेठ जी, हमारे यहाँ मजदूरों को जितनी सहूलियत मिलती है उतनी कहीं और नहीं मिलती। ये उनका हक है, मैं उनके हक से उन्हें वंचित नहीं रख सकता। आप तो हम सबको ही हक से ज्यादा दे रहे हैं। मैं कुछ नहीं दे रहा, ये सब तो ईश्वर का दिया हुआ है। मैं तो वो सब तुम लोगों में बांट रहा हूं जो ईश्वर आप सबको देना चाहता है। ये रहे मालिक गरम गरम पराठे आपके। ठीक है रामू, तुम जाओ। जी मालिक। लीजिए गुप्ता जी। गुप्ता जी, मैं सोच रहा हूं कि जैसे हमने मजदूरों के लिए घर बनाए हैं, क्यों ना हम उनके बच्चों के लिए भी एक स्कूल बनाएं। एक ऐसा स्कूल जिसमें बच्चा दाखिल हो अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर, पर जब वो स्कूल से बाहर आए तो दुनिया उसका हाथ पकड़ने के लिए बेताब हो जाए। बहुत ही उम्दा ख्याल है आपका। आप जब स्कूल की नींव रखेंगे तो लोगों की लाइन लग जाएगी एडमिशन के लिए। मैं अपने मजदूर भाइयों के बच्चों के लिए ये स्कूल खोलना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए नहीं जो पैसा देकर कहीं भी दाखिल हो सकते हैं। करें, आप बस मेरी सोच को अंजाम दीजिए। मुझे एक ऐसा स्कूल चाहिए जो सबसे बेस्ट हो। गुप्ता जी सोचिए मत, काम शुरू कीजिए। ऊपर वाला बैठा है ना, सब संभाल लेगा। बस खुद पे विश्वास होना चाहिए। यस सर, तो आज से ही मैं पेपर वर्क शुरू कर देता हूँ। बस आज से ही शुरू कर दीजिए, वो ऊपर वाला बैठा है। आज मंडली यहाँ जमी है, बस यूं ही बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। सेठ जी है नहीं तो थोड़ा बैठ लिए। तुम उन्हें पहुँचाया एयरपोर्ट बराबर? हाँ अच्छे से पहुंचाया है। अच्छा। जब तक गए नहीं मैं अंदर ही था। अच्छा अच्छा। बड़े ही भले इंसान है अपने सेठ जी। तो है। वो तो बार बार मुझसे कह रहे थे कि तुम जाओ, सामान मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरा ही मन उन्हें अकेले छोड़कर निकलने के लिए नहीं कर रहा था। चलो अच्छा किया, मालिक को बिठा के आए ना तुम। हाँ मालिक ट्रेन से नहीं गए हैं कि उन्हें बिठा के आया है। मालिक प्लेन से गए हैं, प्लेन से। तुम लोग तो जब देखो तब सेठ जी को भगवान बनाकर पूछते रहते हो। अरे वो है ही पूजा के लायक। जब देखो तब मालिकों के गुण गाना बेवकूफ़ी है। अरे वो जैसा कहते हैं वैसा करते जाएं तो कोई भी शैतान तुम्हारा भला करेगा। तुम जैसा मालिक के बारे में सोचते हो ना, हम में से उनके बारे में कोई ऐसा नहीं सोचता। सुनो, घर तो घर, फैक्ट्री में भी उनके बारे में कोई ऐसा नहीं सोचता। तुम सब पागल हो गए। ये स्वार्थ धंधा है, स्वार्थ का। अपने सेठ जी एक नंबर के पक्के बिजनेसमैन हैं। हम में से कोई भी ये बात नहीं मानता। एक बार सेठ जी का कोई नुकसान करके देख लो, कोई भी उनकी एक बात टाल कर देख लो, क्या करते हैं वो। हम कुछ ऐसा देखना नहीं चाहते, तुम्हें जो करना है वो करो। माथा तुम एक बात बताओ, तुम मालिक की अच्छाई को भूल के बुराई के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जिसे भगवान बना रहे हो वो वैसे नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो अभी यहाँ आए हो, हम लोग यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं। तो मिला क्या इतने बरसों से काम करने का? जो मिला वो क्या कम है? माधव भाई, हमें जो प्यार और सम्मान यहाँ मिला है, हमें मालूम है वो हमें कहीं और नहीं मिलेगा। अगर मैं सेठ जी के दूसरे रूप को तुम लोगों के सामने लेकर आऊं तो मुझे क्या दोगे? लगी शर्त? लगी। और अगर शर्त हार गए तो मैं अपनी पगार तुम सबको दे दूंगा। हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए कहते हैं। अरे तो जो तुम सब कहो, अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। एक चीज बताओ, सब तुम ही बोल रहे हो, तो तुमको जो करना है वो तुम करो। पहले शर्त जीतो, बाद में देखेंगे जो होना है वो होगा। जाओ, ठीक है। चलो जाओ यहाँ से।
ओके, लगी शर्त। ये है मेरा प्यारा सा घर, जहां आकर मुझे शांति मिलती है। सचमुच बड़ा ही प्यारा घर है आपका। अरे अरे सुनो सुनो भाई, ओ क्या बात है? अरे मेरा सामान भी आपके बैग के साथ लेके चले गए। चिंता ना करो, ये अपने ही लोग हैं। ये अच्छी तरह से जानते हैं किसका बैग कहाँ रखना है। अच्छा, अरे इस वक्त चाय? ये तो मेहमान नवाजी है। आप चाय लेना चाहें तो चाय, वरना कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या खाना, जैसा आप चाहें। और मैं तो चाय लूंगा। ठीक है, मैं भी चाय ले लूंगा। मेरा ऐसा है कि मैं किसी भी वक्त घर लौटूं, आकर सबसे पहले चाय जरूर पीता हूं। रामू के हाथ की चाय जैसी मुझे और कहीं नहीं मिलती। लीजिए। थैंक यू। गोविंद, जी सर। ब्रिज बाबू का कमरा तैयार है? जी मालिक। माधव, तेरे मालिक ने मुझे क्रोध दिलाने का काम तुझे सौंप दिया। मेरा मालिक कौन? मेरे मालिक तो आप। पगले, मैं नौकर मालिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मन के मालिक की बात कर रहा हूँ, दिमाग के मालिक की बात कर रहा हूँ। और तू तो ये भी नहीं जानता कि इस वक्त तेरे मन और दिमाग का मालिक शैतान है। नहीं मालिक, गलती से फूलदान टूट गया। अभी भी शैतान की बात मान रहा है? अब तो सुधर जा। तो जिस तरह इस फूलदान से टकराया, वो गलती से नहीं, जानबूझकर। शायद तेरे माध्यम से ईश्वर ये देखना चाहता था कि मैंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है या नहीं। और मुझे खुशी है कि मैं पूरी तरह ना सही, पर कुछ हद तक तो विजयी हूं। धन्यवाद माधव। धन्यवाद माधव। सफलता की खुशी तूने मुझे दी है। इसके बदले मैं तुम्हें 2 महीने का बोनस देने का वादा करता हूं। तू इस घर में कसौटी की तरह है। तुम पर घिस घिस कर एक दिन मैं पूरी तरह विजय प्राप्त कर लूंगा। माधव, इस घर को छोड़कर कभी मत जाना। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। जो हो गया उसे भूल जाओ।